हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एट्थ क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एट्थ और नाइन्थ क्लास दोनों के लिए ये टॉपिक है। दोनों में ही इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एट्थ में तो बिल्कुल ही मेनली ये टॉपिक है ही है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट देखिए हमारे पास करना क्या है, हमने फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, बीज गणित की जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, एक आइडेंटिटी बहुत सिंपल सी है जिसमें क्या होगा, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख गया, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिख गया, उसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट करके सीधा लिख देंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटी हमने पिछले चैप्टर में आइडेंटिटीज वाले में पढ़ी, जिसमें हमने क्या देखा, इस टाइप की वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके ये लिखा जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, तो उसको क्या, प्रोडक्ट अगर ऐसा गिवन है तो उसको हम फैक्टराइज में ऐसा लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस फॉर्म में क्वेश्चन जो भी लिखा होगा उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे, ये मल्टीपल्स हो जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। तो आइए देखते हैं, ये पिछली चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कैसे मल्टीप्लाई करके ये बनता है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है इसको? फैक्टराइज। तो क्या देखेंगे, हम चेक करेंगे जरा जरा, बिल्कुल ऐसे ही सेम ऐसा ही दिख रहा है। एक्स की जगह ए आ गया, वाई की जगह बी आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, सीधा जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए लिख दीजिए, ए प्लस वाई की जगह लिख दीजिए बी, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, अगला ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर ए और बी माइनस के साथ, एक्स माइनस वाई है तो ए माइनस बी लिख देंगे हम, ए माइनस बी। ठीक है। कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में आइडेंटिटी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप में लिखी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। कुछ में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लिखी होगी। तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, नो डाउट। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनके ऊपर। देखिए कैसा क्वेश्चन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन, ये तो आइडेंटिटी ही है लेकिन एक्चुअल में सेम ही चीज़ है, मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर। इस टाइप में क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम एज इट इज। एक्स की जगह ए, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्स है, एक्स ए, यानी कि एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह क्या आ गया, टू आ गया। क्या लिख देंगे इसको? बिल्कुल सिंपल, एक बार लिखेंगे एक्स प्लस टू, एक बार लिखेंगे एक्स माइनस टू। लिख दो एक्स प्लस टू, और दूसरा आ गया एक्स माइनस टू। बात क्लियर है, सिंपल है। अच्छा अब चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे लेवल में, और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 25। अब एग्जामिनर आपको बिल्कुल डिट्टो ऐसे सामने थोड़े रख देगा सारी चीज़ कि लो जी खाना बन के तैयार है, आओ खाओ, चम्मच उठाओ और शुरू कर दो। नहीं, क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा जब आपको चम्मच भी अरेंज करना है और खाना सामने रखा हुआ है लेकिन ढक्कन खुद खोलना है, यानी कि कवर खुद हटाना है, फिर अपने आप ही परोसना है खुद के लिए, उसके बाद खाएंगे। तो बस ऐसा ही कुछ आपको करना है, इसीलिए लेवल्स के साथ हम अपग्रेड करेंगे। एक्स स्क्वायर आ गया, आगे माइनस आ गया, 25 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, हमें पता होना चाहिए कि 25 स्क्वायर किसका होता है, बस काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस को एज इट इज़ लिखेंगे, 25 को हम लिख सकते हैं इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, 5 5 जा 25।
अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हो गया, राइट। लिख दो इसको फैक्टराइज करके, x प्लस 5 थे एंड x माइनस 5। बात क्लियर? ये आंसर, ये आंसर, वैसे ही अब ये क्या आ गया आंसर। देखो फैक्टर्स बन गए। अब अगर हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस ये सेम चीज़ मिल जाएगी, राइट। बट हमें क्या करना है, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट से फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो इस तरीके से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल। अभी तक तो सिंपल है बिल्कुल, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, हमें स्क्वायर ढूंढना पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर लेते हैं। यहाँ आ गया आपके पास एस स्क्वायर माइनस 256, 256। अब भाई पता होना चाहिए 256 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, जरा सोचो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा, 256 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, कोई चेक करे तो पता चलेगा, पता चलेगा किसका स्क्वायर होता है 256। तो ये स्क्वायर किसका होता है, बता दूं, बता देता हूँ। ये स्क्वायर होता है 16 का, राइट, 16 स्क्वायर। अब फिर ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 16 हो गया, तो लिख दो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, एस प्लस 16 और एस माइनस 16, हो गया आंसर, आ गया, सॉल्व क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा सा लेवल और अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा। पहली टर्म तो हमारे पास कहीं x था, कहीं x था, कहीं s लिख दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आगे वाली टर्म पहले थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आई, उसके बाद अब थोड़ी बड़ी टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और लेवल अपग्रेड करेंगे। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 121 ए स्क्वायर माइनस 1। बात क्लियर है? अब आपको सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दो टर्म्स हो गई, वन, वन तो वन का स्क्वायर होता है ऑलरेडी, तो वन को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वन स्क्वायर, वन वन जा वन होता है। अच्छा पहले देखो 121, 121, हुज स्क्वायर इज 121, विच नंबर इज देयर, 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, 121 होता है, 121। तो लिख देंगे यहाँ पे 11 स्क्वायर और ए का स्क्वायर साथ में है, तो इसको भी लिख देंगे, और आगे क्या है माइनस 1, तो 1 का भी स्क्वायर लिख लेंगे, लिख सकते हैं, नो डाउट, वी कैन राइट। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो दो टर्म्स हो गई आपके पास। आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, पावर्स वाले चैप्टर में या घातों वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब आपके पास बेस अलग अलग हों और उनकी पावर्स सेम हों, क्लियर है बात, ए रेस टू पावर एम, बी रेस टू पावर एम, अगर पावर्स दोनों की सेम हैं तो इस केस में हम ए मल्टीप्लाई बाई बी होल रेस टू पावर एम लिख सकते हैं। तो सेम तरीके से देखो, ए पावर एम, बी पावर एम, एम और एम पावर दोनों जगह सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई ए, दैट इज 11 ए, 11 ए होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। हो गया उसी टाइप में क्वेश्चन। अब बस ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ज़रूरत है आपको सोचना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लगा दो आइडेंटिटी, 11 ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 11 ए माइनस 1, क्लियर है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात क्लियर, ये आंसर आ गया था, ठीक है। तो आई थिंक दीज आर इनफ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा ये तो,